Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्ते, आपका तो न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। इमरान खान की जब कोई चाल कामयाब नहीं हुई तो उसने अब मजहबी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। ये तो वक्त ही हमें बताएगा कि वो इसमें कामयाब होता है कि नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने भी पूरी तैयारी कर ली है इमरान को घर भेजने की। अब इमरान खुल के सामने आ गया है, वो चाहे जो हो जाए लेकिन वो कुर्सी को नहीं छोड़ेगा। उसके लिए चाहे पंजाब के सीएम की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आइए देखते हैं क्या होता है। मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी गरीदा फारूकी ने कहा है कि अपने खिलाफ अदम एतमाद की सियासी तहरीक का मुकाबला पार्लियामेंट में करने की बजाय दीन परस्ती और वतन परस्ती के नारे लगाने का मशवरा जिस किसी ने भी इमरान खान को दिया, इसने वज़ीर आज़म के साथ मुखलिसी नहीं की, क्योंकि सियासत में मजहब कार्ड इस्तेमाल करने वालों का अंजाम खुश आइंद नहीं ठहरता। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में गरीदा फारूकी कहती हैं कि सियासत का कोई मज़हब नहीं होता। इस पर तमाम दुनिया का इत्तफ़ाक़ हो सकता है, लेकिन ये कहना कि मज़हब की कोई सियासत नहीं होती, इस पर दुनिया का कोई फ़र्द भी इत्तफ़ाक़ नहीं रखेगा। उनका कहना है कि मशहूर बरतानवी मुसन्निफ़ विलियम हैज़र्ड का ये कौल पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर 100% सादिक आता है कि मज़हब का लिबादा इक़्तिदार की हविस का बेहतरीन भेस है। सियासत का इक़्तिदार हो या इक़्तिदार की सियासत, पाकिस्तान में मज़हब कार्ड का इस्तेमाल कोई नई ढकी छुपी बात नहीं। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि मज़हब कार्ड का सियासत में इस्तेमाल जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अवामी और हरदिल अजीज़ लीडर और जनरल ज़िया जैसे सख्त गिर आमिर तक को ना बचा सका, लिहाजा आज इसके कच्चे धागे से उम्मीदें जोड़कर कप्तान को भी कोई कामयाबी हासिल नहीं होने वाली। गरीदा फारूकी का कहना है कि वज़ीर आज़म को अपने खिलाफ दायर करदा अदम एतमाद की तहरीक का मुकाबला सियासी अंदाज में करना चाहिए था, बजाय के मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करते। आलमी तारीख गवाही देती है कि ऐसी जमातें और लीडर जिनकी सियासी जद्दोजहद की बुनियाद मजहब ना हो बल्कि समाजी इनकलाब के फ़लसफ़े पर मबनी काविश हो, अगर वो अपने रास्ते से हट जाएँ और किसी भी दबाव के नतीजे में अपने बुनियादी ढांचे से अलग नारे को नस्बुलैन बना लें तो फिर अंजाम खुश आइंद नहीं ठहरता। हमारे यहाँ इस बाबत बड़ी मिसाल खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ली जा सकती है, जिनकी तारीफ़ आजकल खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़बानी सुनने को मिलती रहती है। मौसूफ़ को ये गलत फहमी भी थी कि वो भी भुट्टो की तरह इस्तेमारी और साम्राज्य ताकतों को ललकारने की वजह से बैरूनी साजिश का शिकार हो चुके हैं। गरीदा याद दिलाती हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी समाजी मुतालबे से इस्लामी सोशलिज़म की ढाल तक 73 के आइन को मजहबी सांचे में समोकर जुमे की छुट्टी और मजहबी तबकात के दबाव में ऐसे कई दीगर इक़दामात के बावजूद अगर भुट्टो हुकूमत के खात्मे के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा का ही सहारा लिया गया तो आज अपोजिशन को कम अज़ कम इस बात का क्रेडिट ज़रूर जाता है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक को मजहबी लिबादे में छुपाने के बजाय अलिल ऐलान अवामी मसाइल, गवर्नेंस और हुकूमती नाकामियों पर बयानिए को तश्कील दिया गया है। जवाबन हुकूमत की जानिब से होना तो ये चाहिए था कि अब अपोजिशन की कारकर्दगी चार्ज शीट के मुकाबले में परफॉर्मेंस कार्ड दिखाकर हर किस्म की मुखालिफ तहरीक का किलाकुमा किया जाता, लेकिन जब असली कार्ड पर हर तरफ 0/0 ही दिया गया हो तो फिर जाली कार्ड का इस्तेमाल ही वाहिद हल रह जाता है। गरीदा फारूकी के बकौल 2011 के बाद से तहरीक इंसाफ को जो उरूज हासिल हुआ और इसके नतीजे में जो तबका खान साहब के साथ सियासी जद्दोजहद में बतौर वोटर, सपोर्टर या इलेक्टेबल के शामिल हुआ, इसका वाहिद मकसद मुल्क में एक समाजी तब्दीली लाना था। इस तबके के सामने मुआशरती इंसाफ और खुशहाली पाकिस्तान का एक सरसब्ज़ ख्वाब रखा गया था, लेकिन जब हैरत अंगेज़ तौर पर इक़्तिदार मौसूल हुआ तो माशरती तब्दीली का इनकलाब यक बैक मजहबी रंग इख्तियार करता हुआ रियासत मदीना के सियासी नारे में ढल गया और न जाने किसने और किस तरह वज़ीर आज़म के जहन में मुल्क को रियासत मदीना बनाने की इख्तिरा पेवस्त कर दी थी, जिसका कॉन्सेप्ट और आइडिया खुद वज़ीर आज़म की काबीना और पार्टी की अक्सरियत हत्ता के खान साहब के वोटर सपोर्टर तक के लिए वाज़े नहीं था। नतीजा यही निकला कि 3.5 साल तक इस आइडिया के इर्द गिर्द टामकटोइयाँ मारी जाती रहीं, हत्ता कि नौबत यहाँ तक आ गई कि अपने भी कह उठे कि ये वो ताबीर तो नहीं जिसका ख्वाब देखा था। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। उनका कहना है कि इस नाकाम हुकूमती तजर्बे के बाद अब हुकूमत बचाओ मुहिम के लिए एक और आइडिया का सहारा लिया गया है और एक सीधे सादे सियासी मामले को मार का हक़ व बातिल के रंग में तब्दील कर दिया गया है।
तहरीक अदम एतमाद के बाद से वज़ीर आज़म नहीं अनिल मुनकर का नारा लेकर निकले हैं। वो अपोजिशन जमातों को बदी और ख़ुद को नेकी का पैगंबर साबित कर रहे हैं। मुल्क पहले ही सियासत और इक़्तिदार के लिए मज़हब का नाम लेने के ख़तरनाक नताइज भुगत चुका है। अब ज़रूरत इस बात की है कि इन रुझानात की ना सिर्फ हौसला शिकनी बल्कि बीख करनी होनी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म आज अपनी सियासत के लिए मजहबी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हालिया माजी की तहरीक लब्बैक या दीगर मजहबी सियासी जमातों के एहतजाज को इखलाकी और कानूनी एतबार से आइंदा किस तौर पर गलत और बेजा करार दे सकेंगे। ऐसे में गरीदा फारूकी इस उम्मीद का इजहार करती हैं कि इमरान खान मजहब को सियासी जंग का मजीद ईंधन बनाने से बाज आ जाएं ताकि हालात को ख़तरनाक नहज की तरफ जाने से रोका जा सके।